गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी सुबह हो गई है और मेरी जो सुबह होती है वो फार्म हाउस पर आकर ही मेरी नींद खुलती है। और हम देखो फार्म हाउस पे कल जो धान झड़ रहे थे तो उन्हें हम ऐसे ही ढक देते हैं। यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर ढके हुए गांव पास में ही है, तो गुहानी जो खेत है हमारा, तो वहाँ पर मतलब इस चीज़ का कोई डर ही नहीं रहता कि रात को यहाँ पर रहना है, फार्म पर नहीं रहना है। जो अनाज पड़ा है कुछ भी कहीं पर भी पड़ा रहे, सब ऐसी सेफ रहता है। A few moments later. लो जी, आज फिर से शुरुआत हो गई धान झाड़ने की। अब यही क्रम पूरे दिन चलता रहेगा और पूरे दिन इसी तरह से धान झाड़ते रहेंगे, आराम लेते रहेंगे। देखो आज मैं दिखाता हूँ कि जो बांसपत्ती का जो पौधा होता है वो 2.5 से 3 फीट का लंबाई का होता है लगभग, और जो हमारे खेत में जो बांसपत्ती है उसकी करीब 5 या 5.5 से 6 फीट तक की लंबाई हो जाती है। मैं दिखाता हूँ, देखो ये ताऊजे हैं, ये खड़े, देखो इनकी लंबाई करीब 5.5 फीट की है और मतलब करीब आधा फीट मतलब ऊपर पहुंचे हैं पूरा। तो ये 6 फीट तक की लंबाई हो गई है हमारे धान की। सिर्फ इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ डाई देते हैं, खाद देते हैं मात्र, क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं लगाते। बहुत से लोग वो फटेरा वगैरह लगाते हैं, वो फटेरा वगैरह हम नहीं लगाते क्योंकि ये हम खाने के लिए रोकते हैं। जो चीज़ हम खाने के लिए रोकते हैं, जिस चीज़ में भी मतलब कोई भी चाहे सब्जी हो या गेहूँ हो या धान हो, हम जो भी मतलब खाने के लिए रोकते हैं उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं लगाते, सिर्फ डाई या यूरिया का ही यूज करते हैं, और वो भी बहुत कम मात्रा में। देखो कितनी लंबाई है। जब धान झाड़ते हैं तो ये इस टाइप का ये कूड़ा निकलता है उसमें से, पूरों में से, तो उसे मतलब इसे झाड़ू से मतलब इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। इकट्ठा करने के बाद इस तरीके से इसे पीट लेते हैं ताकि जो बाली होती है धान की वो मतलब झड़ जाए, और मतलब उससे कूड़े से जो धान का जो दाना है वो अलग हो जाए। और उसके बाद मतलब इसे ऐसे ही रोड़ लेते हैं। उस तरफ धान झड़ाई का काम चल रहा है और इधर आज इस खेत में भी धान झड़ाई का जो प्रोसेस है वो शुरू कर रहे हैं। ये त्रिपाल वगैरह बिछा रहे हैं जो फड़ वगैरह बनाते हैं इसको, जिससे कि दाना जो धान का दाना होता है वो नीचे वेस्ट ना जाए और इस त्रिपालों पर ही रहे। तो वो प्रोसेस आज शुरू हो रहा है। आज इसकी झड़ाई होगी, कल भी झड़ाई होगी, 2 दिन में शायद निबट जाएंगे। फिर परसों को मतलब सेलर से जो पंखे से उसे सहला देंगे। ये त्रिपाल बिछा रहे हैं सब लोग, और इधर ये ड्रम भी ले आए हैं, ड्रम पड़ा है, इस पर ये धान के पूरे मतलब सब पीटे जाएंगे उसी तरह से जैसे उस तरफ जो प्रोसेस चल रहा है धान झाड़ने का, वैसी प्रोसेस इधर चलेगा। A few moments later. फाइनली इधर भी धान झाड़ने का काम शुरू हो गया है। इस तरफ चौकी पर पीट पीट कर धान झाड़ रहे हैं, उस तरफ ड्रम है, ड्रम लगा लिए हैं, उन पर पीट पीट कर धान झाड़ रहा है। ये देखो आज पूरे दिन यही प्रोसेस चलता रहेगा। इधर ये काम चल रहा है और मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ उधर क्या हो रहा है। और इधर भी मेहनत पर लगे पड़े हैं सब लोग। देखो कुछ लोग धान लेकर आ रहे हैं उधर से। A few moments later. यहाँ पर पापा हैं और उधर भी पापा देख लेंगे। और अब मुझे घर पर जाना पड़ेगा क्योंकि आज नौमी है और नौमी के दिन शायद वो सवैया चढ़ाया जाता है। मम्मी जी का फ़ोन आया, मम्मी जी घर पर नहीं है, तो उनका फ़ोन आया कि बेटा सवैया चढ़ाया जाएगा, कुछ खीर बनाकर और 1.25 किलो आटे में जो पूड़ी सेक कर मतलब जो भोलेनाथ को यहाँ पर मतलब अर्घ देना है। तो मैं जा रहा हूँ घर पे, छोटा भाई है घर पे, उससे हम दोनों भाई मिलकर खीर बनाएंगे, पूड़ी सेकेंगे। उसके बाद जब लंच टाइम होगा तो हम ही पास में ही है भोलेनाथ का मंदिर, वहाँ पर जाकर सवैया चढ़ाएंगे और सवैया चढ़ाकर फिर वापस आकर मतलब वही रूटीन का काम है दोपहर, तब तक इनका लंच हो जाएगा, लंच फिनिश हो जाएगा। और लंच के बाद मतलब वही देखभाल, कभी इस तरफ और एक व्यक्ति इस तरफ, वो उधर वो झाड़ रहे हैं धान उस तरफ है, और इधर सब तरफ मतलब वही सेम प्रोसेस रहेगा सवैया चढ़ाने के बाद। तो मैं तो घर जा रहा हूँ। सवैया के साथ साथ तो मैया की अठावरी भी सेकनी है। जो अठावरी होती है, गांव के लोग जानते हैं कि अठावरी क्या होती है। जब मैया को अर्पित करते हैं, नव दुर्गा आज नौमी है तो मैया के लिए भी अठावरी मतलब सेकनी है, और सवैया भी मतलब तैयार करना है भोलेनाथ के लिए। जो पुरानी परंपरा है, जो पूर्वज हमारे पूजा पाठ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मतलब वो हम भी मतलब उसे सेम वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही पूजा पाठ करते हैं। तो बिना देर किए मुझे जाना होगा घर पे और ये सब काम करना होगा, क्योंकि खाना तो मैं बना लेता हूँ, हर तरह का खाना बना लेता हूँ। क्योंकि हम वहाँ पढ़ते थे तो सब भाई वहीं पे एक साथ रहते थे, हम तीनों भाई, और वहाँ पर खुद खाना बनाते थे हम लोग।
एक बात मुझे याद आ गई कि जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहाँ पर हम देसी घी से मतलब तड़का लगाते थे किसी हर सब्जी में। तो वहाँ के जो कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, जब हम तड़का लगाते थे तो सबको पता चल जाती थी कि भाई उन बच्चों ने, जो वो 3 लड़के रह रहे हैं, उन्होंने अब तड़का लगाया है सब्जी में, उनका खाना बन चुका है, बन रहा है खाना। तो हम फेमस हो गए थे कि देसी घी वाले बच्चे। बस यही है। और भी बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि हम किस किस चीज़ों से फेमस हुए। फाइनली मैं घर पर आ गया हूँ और जो प्रोसेस है अठावरी का और सवैया चढ़ाने का वो मैं करता हूँ। A few moments later. फाइनली हम आ गए हैं भोले बाबा के दरबार में सवैया चढ़ाने। उधर पापा सब प्रसाद चढ़ाते हुए, पापा ने सवैया इधर चढ़ाया। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर ये है भोलेनाथ, शिवलिंग है यहाँ पर भोलेनाथ का, सबसे प्राचीन शिवलिंग यही है। यहाँ पर हम पूजा अर्चना करते आते हैं हमारे पूर्वज। और ये मैं एक बार पूरा प्रांगण दिखा देता हूँ आपके लिए मंदिर का। ये चौधना बाबा नाम से वो फेमस जगह है हमारे यहाँ पर। हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, लोकल में ही है, पास में ही है, करीब 1.5 किलोमीटर का अंतर है बस। उस तरफ बाबा बैठे हुए हैं और बंदरों को दे दो थोड़ा सा, फिर बाबा बैठे हैं उधर, बाबा को दे दो। सवैया चढ़ा दिया है हमने और अब हम घर के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर लेबर काम कर रही है और लेबर के लिए पेमेंट के लिए भी बैंक जाना पड़ेगा अभी यहाँ से, क्योंकि कल दशहरा है, कल शायद बैंक नहीं खुलेगी और लेबर वालों को मेला करना है। पापा आ रहे हैं और अब बस निकलना है घर के लिए। इधर से देखते हैं, बैंक जाने की सोच रहे हैं। बैंक 1 hour later. आज सवैया चढ़ाने के बाद जब बैंक गए तो बैंक बंद निकली और इनका पेमेंट आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम हर 5वें दिन मतलब पेमेंट कर देते हैं लेबर का। और क्योंकि कल दशहरा है तो मेला हमारे यहाँ पर लोकल में मेला लगता है, तो मैंने सोचा कि मेला वेला करेंगे और इसलिए इनका पेमेंट कर दूँ। लेकिन इसी पर्पज़ से मैं पेमेंट के पर्पज़ से गया बैंक, लेकिन बैंक आज बंद निकली। अब 3-4 दिन बंद। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि बैंक बंद थी, तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन रहता है। चलते हैं। आज है ना, बैंक हम गए लेकिन वो बंद निकली बैंक। A few moments later. मैंने पूछा कि पैसे चाहिए नहीं चाहिए, तो सफिशेंट जवाब नहीं था। लोग कोई फिर आ जाएंगे जब बैंक खुलेगी तो। तो देखता हूँ कुछ ना कुछ। वैसे जितने भी लोग हैं सब सफिशेंट हैं अपने घर से, मतलब भरी पूरे व्यक्ति हैं, सब लोग को संपन्न परिवार से हैं। बस काम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी कैसा भी काम हो। हमारे फार्म हाउस पे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर किसी के भी काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारी वजह से, हमारे नेचर की वजह से, हमारी इंसानियत की वजह से हम मतलब आ जाते हैं, हमारे बिहेवियर की वजह से काम करने। जब अपने घर पर फ्री होते हैं अपनी खेती किसानी से काम वो फिनिश करने के बाद, जब वो फ्री होते हैं अपने घर से और हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी, और हम उन्हें इनवाइट बुलाते हैं अपने फार्म पर, तो मना नहीं करते। जबकि वो हर जगह काम नहीं करते हैं, तो हर व्यक्ति संपन्न है अपने घर से, ये खुशी की बात। A few moments later. और हो सकता है कि कल काम बंद रहे, कि कल हो सकता है ये लोग मेला करें, तो देखते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं तक, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए गुड नाइट विथ स्वीट ड्रीम्स।